ईवाई बीकॉम का अकाउंट 3, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, आज हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें एक चैप्टर है हमारा कॉस्टिंग। आज कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो कॉस्टिंग पहले हम लोग ये देखते हैं कि कॉस्टिंग बनाते क्यों हैं। तो अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो कॉस्टिंग इसलिए बनाते हैं, जैसे हम जो कुछ भी अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका जो रॉ मटेरियल की लागत क्या है, उसका प्रोसेसिंग चार्ज कितना होगा, सब मिला के रॉ मटेरियल को बनाने से लेके रॉ मटेरियल को बेचने तक का कितना खर्चा बैठता है, वो उसके लिए हम कॉस्टिंग बनाते हैं। जैसे आप लोग फाइनेंशियल अकाउंट में बैलेंस शीट बनाते हो, प्रॉफिट लॉस बनाते हो, प्रॉफिट लॉस, तो यहाँ पे भी हम जो भी कोई गुड्स बनाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल से लेके, मतलब कच्चे माल से लेके फिनिश गुड्स आप जब तक नहीं बेचोगे तब तक उसके जो कितने खर्चे बैठते हैं, तो इसके लिए हम कॉस्टिंग बनाते हैं। तो कॉस्टिंग कॉस्टेड है यहाँ पे। तो कॉस्टिंग में हिस्ट्रिकल कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पहले ये समझेंगे, और फिर एस्टिमेट कॉस्ट। आपको एग्जाम में यही दो है, एक तो हिस्ट्रिकल कॉस्ट के बेस पे एक क्वेश्चन पूछता है और एक एस्टिमेट कॉस्ट के क्वेश्चन पूछता है। हिस्ट्रिकल कॉस्ट मतलब क्या होता है कि आपने पहले खर्चा कर लिया है, अब हिसाब कर रहे हो, मतलब कॉस्टिंग कर रहे हो। पहले आपने खर्चा कर लिया, मतलब समझो आपने रॉ मटेरियल परचेस कर लिया है, फिनिश गुड्स परचेस कर लिया है, हाँ सैलरी आपको दे दिया है, वेजेस पे कर दिया है, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कुछ भी आपने पे कर लिया है, फिर वो जो सबको इकट्ठे करके आप कॉस्टिंग करते हो। क्या करते हो? कॉस्टिंग। ये हो गया हिस्टोरिकल। इट्स प्रिपेयर आफ्टर एक्चुअल कॉस्ट आर इनकर्ड, मतलब जो कुछ भी खर्चा है आपने खर्चा कर लिया है, खर्चे करने के बाद हिसाब करते हो, कॉस्टिंग करते हो। तो ये होगा हिस्ट्रिकल कॉस्ट, मतलब पहले से। अब यहाँ देखते हैं एस्टिमेट कॉस्टिंग। एस्टिमेट कॉस्टिंग ये कब प्रिपेयर करते हैं? ये प्रोडक्शन होने के पहले, प्रोडक्शन होने के पहले, मतलब आप गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, पहले एस्टिमेट बना रहे हो। जैसे अभी हम लोग कोई शादी का बजट होता है, तो शादी हुई नहीं रहती है, लेकिन उसके पहले हम बनाते हैं, हाँ भाई 300 बराती आएंगे, 300 बराती में इतना इतना खर्चा जाएगा, तो वो प्री मतलब पहले ही हम लोग कॉस्टिंग करते हैं कि हाँ इतना खर्चा बैठेगा, तो उसको बोलते हैं एस्टिमेट कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं? एस्टिमेट। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ टेंडर कॉस्टिंग, टेंडर प्राइस, अगर आपको कोई जैसे बिल्डिंग बन रहा है या कुछ बन रहा है, आप प्रोडक्ट बना रहे हो कोई प्रोडक्ट, तो पहले आप उसका टेंडर डाल दो, तो टेंडर प्राइसिंग में भी एस्टिमेट कॉस्टिंग का काम आता है। मतलब प्रोडक्ट बनाने के पहले कॉस्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट बनाने के पहले कि हाँ भाई रॉ मटेरियल इतना जाएगा मेरा, अपना एस्टिमेट करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्ट है, एक हिस्ट्रिकल है, आप पहले खर्चा करोगे तब आप कॉस्टिंग करोगे। यहाँ पे पहला आप क्या करोगे? कॉस्टिंग करोगे प्रोडक्शन के पहले, मतलब गुड्स बनाया नहीं है, आप एस्टिमेट बेस अंदाजा लगा के कॉस्टिंग कर लोगे, ठीक है। तो ये तो मेरा एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, सिंपल था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें कंपोनेंट, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा होता है प्राइम कॉस्टिंग। क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट अगर मैं हिंदी में बोलूँ, पहला कॉस्ट, पहला कॉस्ट। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपने ये मटेरियल बना रहे हो तो आपको पहला कॉस्ट लगेगा रॉ मटेरियल, ठीक है। तीन चीज है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, ये तीन, ये डायरेक्ट। तो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट में तीन पार्ट आपको बहुत सही से याद रखना है। पहला है डायरेक्ट मटेरियल। क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट वेजेस, ये तीन चीज। तो हम लोग पहले समझते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, पहले समझते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम क्या होता है? ये एक्चुअली यूज किया है। इसका फॉर्मूला बनता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ध्यान देना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, लेस क्लोजिंग। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, या तो कुछ कैरी इनवर्ड रहा खर्चा, लेकिन पहले आप तो बेसिक समझो यहाँ पे कि डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमने जो आंसर आएगा वो हमारे क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। पहले हम लोग ये समझते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब सिंपल सा होता है यार कि वो खर्चा जो आपको दिखाई दे, आपने जो खर्चा किया। तो ये अगर मैं बात करूँ, ये शर्ट में डायरेक्ट मटेरियल क्या है? कपड़ा दिखाई दे रहा है, क्या भाई शर्ट तो कपड़े से बना है, ठीक है। अब अगर बात करें कपड़ा होगा डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। अब बात करें वेजेस, डायरेक्ट वेजेस क्या होगा? दिखाई दे रहा है। अच्छा यार यहाँ पे जो सिलाई किया है टेलर ने, ठीक है, तो ये उनका हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस,
भाई कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ तो सिला हुआ कटिंग करके डिजाइन करके सिला हुआ है। और डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या हो, जैसे बटन हो गया उसमें, तो ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और कुछ जैसे हो गया ये डायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मतलब जो दिखाई दे, आपको प्रॉपर दिखाई दे कि हाँ भाई ये खर्चा एक्चुअली हुआ है। तो पहले प्राइम कॉस्ट वापस समझते हैं। आपका मैंने हम लोग देखो कंपोनेंट अगर कॉस्ट से शुरुआत करेंगे तो पहला प्राइम कॉस्ट बनाएंगे। प्राइम कॉस्ट में क्या होता है, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट, याद रखना ये वर्ड, आप ये नहीं भूलना, ऑल डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या, एक्सपेंस विच कैन बी अलोकेट, विच कैन बी सी, हम लोग देख सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं ऐसे खर्चे। तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मतलब आपने एक्चुअली मटेरियल ओपनिंग मतलब पहले का कुछ पड़ा हुआ मटेरियल है, कुछ कम पड़ा तो हम खरीद के लाएंगे, ठीक है। आपको कुछ बच गया तो वहीं पे रखे रहेंगे, तो वो माइनस कर देंगे, तो जो बचा वो मटेरियल कंज्यूम मतलब एक्चुअली मटेरियल यूज किया है, एक्चुअली मटेरियल यूज किया है। डायरेक्ट वेजेस मतलब क्या होता है भाई, ऐसा वेजेस जो दिखाई दे, हाँ भाई ये मजदूर हमारे कपड़े में काम किया, भाई टेलर हमारे कपड़े में ये काम किया हुआ है, मतलब ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिना टेलर के कपड़ा बनता नहीं, ठीक है। तो टेलर चाहिए, उसका वेजेस दिया मैंने। और डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ठीक है, ये बटन जो हो गया, ये सब हो गया हमारे डायरेक्ट। तो इन सबको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल प्राइम कॉस्ट। क्या बनेगा, टोटल। तो पहला हमारा कंपोनेंट था प्राइम कॉस्ट, पहला कंपोनेंट क्या था, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। आपको समझ गया रहेगा, ठीक है। मैं वापस रिवीजन ले लूंगा, लेकिन आप पहले ये समझ लो, प्राइम कॉस्ट मतलब क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस। आपको ये याद रखना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट या रॉ मटेरियल बोलते हैं कोई, ठीक है। तो ये अब डायरेक्ट समझ गए, जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट खत्म हो गया। सेकंड ओवरहेड्स, ध्यान रखना, फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड। अगर थर्ड लैंग्वेज में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ध्यान रखना ओवरहेड्स, और मतलब कि फैक्ट्री के ऊपर खर्चा, ठीक है। तो यार यहाँ पे हम बात करते हैं ऑल इनडायरेक्ट। देखो हमने अगर प्राइम की बात की थी, प्राइम में डायरेक्ट था, मतलब जो जैसे अगर एक शर्ट की पीस बनानी है तो यार शर्ट लगेगी, उसमें जो टेलर सिलाई करेगा उसके खर्चे लगेंगे, सिलाई के खर्चे लगेंगे, और इनडायरेक्ट बटन लग गया, कास्ट किया उन्होंने, वो सब इनडायरेक्ट, डायरेक्ट खर्चे हो गए। इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर डायरेक्ट खर्चा नहीं किया, ये शर्ट बनाने के लिए डायरेक्ट खर्चा नहीं किया है, तो ऐसे कुछ खर्चे देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल, हाँ, ऑल इनडायरेक्ट वेजेस और ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पहले इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंस विच कैन नॉट डायरेक्टली अलोकेट टू प्रोडक्शन, टू प्रोडक्ट, मतलब जो कुछ भी हम लोग बना रहे हैं उस पर डायरेक्टली खर्चा नहीं हुआ, इनडायरेक्टली खर्चा हुआ। इनडायरेक्टली खर्चा जैसे अभी अगर मटेरियल की बात करें, ग्रीस, पिन, ऑयल, ये सब खर्चा, जैसे कि अभी ये ग्रीस है, ये ग्रीस तो इस पे कहीं दिख रहा है क्या, आपको कहीं नहीं दिखेगा ग्रीस इसके ऊपर, क्यों, क्योंकि इस पर खर्चा नहीं किया, वो तो मशीन के ऊपर खर्चा किया कि वो आपका काम और थोड़ा स्मूथ हो जाए, थोड़ा फ्लो में हो जाए काम, इसके लिए। अब इनडायरेक्ट वेजेस मतलब कैसा हुआ कि भाई देखो, अभी डायरेक्ट वेजेस मतलब क्या, वो जो टेलर कपड़ा सिल रहा है, लेकिन उनको कोई सुपरविजन करता है, कोई उनका मैनेजर होता है, मैनेजर देखता है, तो अब वो मैनेजर जो सुपरविजन कर रहा है, जो देख रहा है, वो सिलाई नहीं कर रहा है, वो देख रहा है कि हाँ भाई काम बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये इसके ऊपर खर्चा नहीं किया उसने, वो देखने के काम के लिए खर्चा किया, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इनडायरेक्ट वेजेस हो गया। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब हमारा क्या हो गया, ऐसे एक्सपेंस क्या कहते हैं कि जो फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, तो फैक्ट्री ये इन सब खर्चे करते हैं। तो हम बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स की पहले बात करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में ऑल इनडायरेक्ट वापस सुनना ध्यान दें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब ये होता है जो खर्चा प्रॉपर अलोकेट हो प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब दिखाई दे कि हाँ भाई ये काम हुआ है, ठीक है, काम हुआ है। जैसे अभी कपड़े हैं, सिला है, हाँ कपड़ा लगा है, बटन लगा हुआ है, सिलाई लगी हुई है, ये डायरेक्ट खर्चा हो गया। इनडायरेक्ट मतलब क्या, ये कपड़े पे दिखाई नहीं रहा है, जैसे बोला यहाँ भाई मैंने कपड़ा सिलने के लिए ग्रीस लेके आया, अरे कहाँ ग्रीस दिख रहा है मेरे कपड़े में, कहीं ग्रीस नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ग्रीस नहीं दिख रही मतलब हम कह सकते हैं कि भाई इनडायरेक्ट खर्चा हुआ, इनडायरेक्टली खर्चा हुआ, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको डिफरेंशिएट मालूम पड़ गया। तो अभी फैक्ट्री ओवरहेड में ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ध्यान ना, ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंस विच इज इनडायरेक्ट, जो अलोकेट होता नहीं हो। तो हमने करना क्या है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ध्यान सुनना, पहला आपका सेकंड कंपोनेंट, देखो सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट क्या था, प्राइम कॉस्ट, सेकंड कंपोनेंट क्या था, फैक्ट्री ओवरहेड, दोनों को कलर्स कर लिया, दोनों को इकट्ठे कर लिया, तो क्या बन जाएगा, ध्यान देना, फैक्ट्री कॉस्ट, क्या बना, फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। ये कॉस्ट ना, यहां तो ओवरहेड था, लेकिन यहां पे मैंने प्राइम कॉस्ट प्लस
फैक्ट्री ओवरहेड्स को जोड़ दिया तो क्या बन गया हमारे पास ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बन गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, इतना तो हो गया। अच्छा होता क्या है, एक बार ऐसा समझो कुछ मटेरियल इनकम्प्लीट रह गया, क्या करेंगे, कुछ हैपनिंग ऐसी हुई कि मटेरियल इनकम्प्लीट रह गया। इनकम्प्लीट मतलब जो कंप्लीट किया नहीं है, WIP क्या होते हैं उसको, WIP वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब समझो अभी मैंने रॉ मटेरियल लेके आया, उसको फैक्ट्री में लेके गया, कहाँ लेके गया, फैक्ट्री में लेके गया, और उसमें कुछ काम रह गया बाकी। जैसे अभी समझो ये कपड़ा है, कपड़े में बटन लगाना बाकी रह गया। समझो 100 कपड़े सिला, 100 में से 80 मतलब फाइनल कर दिया, फिनिश कर दिया, और 20 कपड़े बटन लगाना रह गया था। तो मतलब ये इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब काम चल रहा है, काम हुआ नहीं, काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ऐसा कुछ अगर वर्क इन प्रोग्रेस आता है तो आपके ग्रॉस फैक्ट्री में ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो ओपनिंग स्टॉक का मतलब पहले का कुछ पड़ा हुआ है उसको हम यूज करेंगे, ऐड करेंगे, लेस। अगर अभी कुछ बच गया है वर्क तो लेस कर देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बन गया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ध्यान से सुनना, पहले अभी तो हमने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट में है। प्राइमरी कॉस्ट ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइमरी कॉस्ट ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दोनों को ऐड किया तो क्या बन गया, फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बन गया, फैक्ट्री कॉस्ट। ध्यान देना, ये वर्ड ऑफ कॉस्ट में कंफ्यूज मत होना। कॉस्ट मतलब क्या होता है भाई, आपने कॉस्ट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपने प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स को इकट्ठे कर दिया, फैक्ट्री ओवरहेड्स को इकट्ठे जोड़ दिया, तो आपका बन गया फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बन गया, फैक्ट्री कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, कुछ मटेरियल इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट रहा इस स्टेज पे, हम उसको बोलेंगे WIP वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। काम अभी चल रहा है, हुआ नहीं है, तो अगर कुछ पहले का है तो उसको ऐड करेंगे, और अभी का क्लोजिंग रहा तो लेस कर देंगे। तो अभी जो आया नेट फैक्ट्री कॉस्ट, क्या आया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है वो समझते हैं। थर्ड कंपोनेंट मतलब ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस। अभी हमने जो 12th में बैलेंस शीट था, ऑफिस का एक्सपेंस क्या होता है, जैसे कि सैलरी, ठीक है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ठीक है, तुम्हारा सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रेंट, पोस्टेज, टेलीग्राम, ये सारे खर्चे जो है हम सबको ऐड कर लिए। सबको ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हमने किया क्या है, प्राइम कॉस्ट ऐड किया, सेकंड फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किया, तो क्या मिल गया हमें, फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मिल गया, फैक्ट्री कॉस्ट। उसके अंदर हमने ऐड किया ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। ऐड क्या किया, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, तो क्या मिल गया हमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।